हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और जी आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा भारत देश 75 साल पूरे करने वाला है स्वतंत्रता के। तो जी आज मैं आया हूँ सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पे। सबको मालूम होगा, काफ़ी लोगों को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम तो बता देता हूँ। ये पड़ता है मसूरी से 10 किलोमीटर पहले। अगर आप मसूरी में तो मसूरी से भी आप आ सकते हैं, वो भी 10 किलोमीटर्स पड़ता है। तो जी ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जो कि सर जॉर्ज एवरेस्ट का रेसिडेंस हुआ करता था। और यहाँ से वहाँ पे वो उनका हुआ करता था ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तब सर जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, यहाँ पे मैप स्केलिंग करने के लिए इंडिया की। तो इंडिया का मैप भी उन्हीं की देन है। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट नापी गई थी वो भी सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा ही नापी गई है। और जैसे उनका ऑफिस था यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी, यहीं पे उन्होंने सारे मैप्स वगैरह स्केल करे थे और बनाए थे, जिसकी वजह से आज हम इंडिया को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये है जॉर्ज एवरेस्ट की छोटी सी कहानी। अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। पहले ये सारा खुला हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने फेंसिंग वगैरह कर दी, गेट लगा दिए, और अभी यहाँ म्यूज़ियम बन रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पार्किंग की यहाँ पे 2 व्हीलर की फ़ीस थी 50 रुपीज़, और अभी लोगों के लिए तो ओपन नहीं हुआ है अंदर जाना। तो जब म्यूज़ियम बन जाएगा तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, हाइक करना पड़ेगा, सिर्फ 1 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं है। अगर आपके साथ कोई एजड पर्सन है, सीनियर सिटीज़न है, या कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो उनको स्पेशल परमिशन होती हैं, वो कार से 4 व्हीलर से यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब जो चीज़ मैं बता रहा था कि इसको क्लाउड एंड एरिया भी बोलते हैं, हाथी पाँव को। क्लाउड एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मानसून के टाइम, स्पेशली मानसून के टाइम, यहाँ पे बादल एकदम मुंह पे आ जाते हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं। तो अभी हमने कुछ शॉट्स लिए हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बादलों में। तो बादलों का एक अलग नज़ारा होता है, और जब मौसम खुला होगा तो उसका अलग। तो ये वाला जो होगा, ये होगा बादलों के साथ। तो जी अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जो कि हाथीपाँव ईस्ट स्टेट में है। और मसूरी से 5 किलोमीटर डाइवर्ट हो जाता है ये रास्ता, जो कि हाथीपाँव में पड़ता है। यह है विशिंग वेल, जो कि बनाया गया था 1829 में बाय जनरल विश, जब वो यहाँ पे इंडिया में कमीशन थे ब्रिटिश रूल के दौरान। तो ये विशिंग वेल है, 150 साल पुराना, 150 साल से भी ऊपर हो गए हैं, 188 साल, 188 ईयर्स। तो इसकी कहानी ऐसी है कि यहाँ पे जो जनरल विश आए थे, तो उन्होंने जब अपने यहाँ कैंप सेटअप किया था, जब यहाँ पे कमीशन थे, तो यहाँ पे पानी की तो कमी थी, ऑफ कोर्स, पहाड़ों में पानी कहाँ मिलता है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे ये विशिंग विशिंग नहीं, वेल बनवाया था, कुआँ बनवाया था, जो कि अब समय के साथ विशिंग वेल माना गया है। और ये भी माना गया है यहाँ की गाँव के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे अगर आप कोई विश मांगते हो तो वो पूरी होती है। आपको विश मांगनी है और एक कॉइन टॉस करना है कुएँ में। तो ये यहाँ की कहानी है। और अभी जो यहाँ पे एक इसका इशू जो उठ रहा है वो ये है कि इसमें पानी का लेवल कम हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ी मुहिम चलाई जा रही है, थोड़े मूवमेंट चलाए जा रहे हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, जो यहाँ पे एनजीओ में काम करते हैं और जो गांव वाले हैं। क्योंकि यहाँ के आसपास के गांव में यही एक कुआं है, यही एक वेल है, जो कि यहाँ पे पानी प्रोवाइड करता है, पीने का साफ़ पानी। तो जी ये है विशिंग वेल, 188 साल पुराना, 1829 का बना। तो अगर आप मसूरी में आए हैं या देहरादून आए हैं तो यहाँ पे आना ज़रूर बनता है। और ये है हाथीपाँव ईस्ट स्टेट। सबसे पहले हम गए थे जॉर्ज एवरेस्ट, ये है विशिंग वेल। अब विशिंग वेल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर हमें मिल जाते हैं कैंप्स, एडवेंचर कैंप्स।
वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, अगर खूब कैंपिंग आप इंथुजियास्ट हो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने भी कैंप्स लगा रखे हैं जो कि कुछ सर्टेन प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। फूड वगैरह का सब इंतज़ाम है। तो अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे यहाँ से वापस। तो ये है रास्ता विशिंग वेल के लिए आने के लिए। तो अगर आप हाथी पाँव में आ चुके हैं तो हाथी पाँव से आप टूवर्ड जाएंगे क्लाउड एंड, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है जगह जिस नाम से, वो है क्लाउड एंड। हाथी पाँव में क्लाउड एंड का नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बादल आ जाते हैं एकदम पास मुँह के, और मानसून में तो बेस्ट टाइम होता है बादलों का आने का। और यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं हाथी पाँव से। एक जा रहा है आपका बिनॉक बर्ड सेंचुरी, और वो जो आगे रास्ता भद्राज टेंपल के लिए भी निकल जाता है। तो ये दोनों ट्रैक्स हैं जो मैंने अपने व्लॉग्स में कवर कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। और ये जो रास्ता कटा है ये है विशिंग वेल के लिए, जो कि मैंने अभी दिखाया। और विशिंग वेल से आगे रास्ता बंद हो जाता है, आगे जाता है लास्ट में जहाँ पे कैंपिंग के लिए साइट्स हैं। तो अगर आपके पास टू व्हीलर है तो बेस्ट है, और आप मसूरी देहरादून में हैं तो वहाँ से टू व्हीलर रेंट कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। टू व्हीलर में तो बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा यहाँ पे। और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो बहुत ही बढ़िया, उससे तो बेटर कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी लो प्रोफाइल कार्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगी, मुश्किल करेंगी थोड़ा सा। तो जी ये है विशिंग वेल का सारा नज़ारे, और ये है यहाँ की कुदरत, क्लाउड एंड, हाथी पाँव। तो अभी तो हम आए थे विशिंग वेल से, और अभी मैं खड़ा हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे दो रास्ते कट जाते हैं। एक जाता है ऊपर क्लाउड एंड हाथी पाँव भद्रा, जैसे कि मैंने बताया था अभी रास्ते में, और एक जाता है लेफ़्ट में जो कि थोड़ा ऑफ रोडिंग है, वो जाता है विशिंग वेल। तो मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नीलम। नीलम। तो जी इनका नाम नीलम है। अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, तो उनसे मैं कुछ सवाल करूँगा और उनका ये जवाब देंगी बढ़िया तरीके से। तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपकी शॉप है ये कब से है, कितनी पुरानी है? ये कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं इसको।
ठीक है, और ये आप ही चला रहे हैं शुरू से या फिर पहले किसी ने कोई और चला रहा था? पहले मेरा भाई बैठता था, अब मैं बैठ रही हूँ। अच्छा, अच्छा, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नाइट स्टे, कैंपिंग वगैरह, बॉनफायर, ये सब क्या है? ये मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा बता दो डिटेल में, ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि हाँ क्या जी, चीज़ें हैं। हम लोग कैंपिंग करवाते हैं। हुँ, कैंप में आपको जो कैंप होते हैं छोटे वाले, केचुआ के जो आते हैं, कैंप देते हैं। कैंप के साथ स्लीपिंग बैग, मैट, बॉनफायर एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ हमारा रहता है। उ- तो यही ठीक सब है, और देते हैं। इसके चार्जेस थोड़ा-सा आप रफ आइडिया देंगे आप हमें? हाँ, जैसे अगर ये किसी को आपका, वन नाइट स्टे करना है, तो उसका क्या रहेगा विद फूड, बॉनफायर, सब कुछ? हाँ, मतलब वो वो सब बस कुछ, आएँ हाँ, और आपको करना है जो कुछ, उसका चार्जेस एक रफ आइडिया दे दीजिएगा। हाँ, वो सब कुछ हमारा रहता है। वो पड़ेगा आपको 1500 पर पर्सन। जिसमें तो आपका फूड वगैरह सब हाँ, इंक्लूडेड है? वो सब रहेगा। कैंप वगैरह, कैंपिंग वगैरह सब इंक्लूडेड सब है? कुछ आपको खाने में भी, डिनर में वेज खाते हो वेज मिलेगा, नॉन वेज खाते हो नॉन वेज मिलेगा, ठीक एंड है। ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसमें पराठा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं लोकेशन देख रहा था इसमें, जॉर्ज एवरेस्ट, हाँ हाथी जी, पाँव और विशिंग वेल। तो मतलब इसमें हाँ जी, लोकेशंस होंगी कुछ-कुछ जहाँ पे आप लगा सकते हैं ना? हाँ जी, है ना? वो स्पेसिफिक लोकेशन होंगी या फिर कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं? वो आपकी मर्जी है। जो भी ये सही सब, है। हाँ, ये ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा। तो इसमें आप कुछ कहीं भी जहाँ आपको अच्छा, और अच्छा जैसे यहाँ लगे, पे मैं देख रहा हूँ कि जंगल है, तो रात को ऐसा कुछ नहीं है, सेफ्टी का कुछ? कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ जानवर पे वगैरह? बहुत ज़्यादा कैंपिंग होती है। खूब होती है। हाँ जी, अच्छा, और काफ़ी होती सीज़न, पीक सीज़न क्या रहता है और ऑफ सीज़न क्या है? है। वैसे तो सीजन ही है यहाँ पे, अच्छा। लेकिन नॉर्मली सीजन टाइम आपका आता है मार्च के बाद आपका जुलाई तक। जुलाई तक? जुलाई या आपका 15 तक लास्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग आते हैं ट्रैकिंग करने, तो हम तो सर्दियों में आते हैं। तब हाँ कैसा जी, माहौल रहता है? सर्दियों में काफ़ी अच्छा। सर्दियों में? आपका सर्दियों में अक्टूबर, अगर आप अक्टूबर के टाइम आते हो हाँ। तो बहुत सुंदर व्यू दिखेगा आपको। मेरे मेरे को जहाँ तक लगता है, हुँ। गर्मी से अच्छा सर्दी में आना हाँ, सही मेरे साथ रहेगा। भी यही है। मुझे सर्दियाँ ज़्यादा हाँ, अच्छी लगती हैं। और आपकी अक्टूबर नवंबर ज़्यादा बेटर है। शॉप कितने बजे खुलती है आपकी सुबह? और कब बंद होती है? ऑफ सीजन में 8 बजे तक, एंड सीजन में आपका खुल जाती है 6 बजे तक। और शाम को कितने बजे बंद करते हैं? यही 7:30 8 बजे साढ़े तक। 7 8 बजे हाँ तक। जी। ठीक है जी। तो जी ये थी नीलम जी, और अब इसके बाद हम वापस निकल रहे हैं घर की तरफ।